नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा 2 दिन बंद कमरे में प्रेमिका की लाश के साथ प्रेमी। आखिर 2 दिन की मिस्ट्री क्या है, कहां मासूम गुड़िया का कत्ल किया गया और 10 घंटे और हत्यारे की साजिश का खुलासा भी हम करने वाले हैं और दिखाएंगे डॉक्टर पर कटर से वार, पेशेंट बनकर आया हमलावर और होगा 3 शहर भगवान के घर से हमारी लाइव। पुलिस ने कहा लुटेरों को पकड़ने के लिए बदला गेटअप। तहकीकात की यह कहानी भी होगी आज के क्रिमिनल्स में। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। एक प्रेमी पिछले 2 महीने से प्रेमिका के साथ लिव इन में रह रहा था, लेकिन 2 दिन से वो कमरे से बाहर नहीं निकला। बस खाने के लिए बाहर निकला था, उसके बाद कमरा बंद ही रहा। जब उस कमरे से बदबू आने लगी तब खुला प्रेमिका की लाश का खौफनाक राज। आखिर 2 दिन बंद कमरा और प्रेमिका की लाश की ये मिस्ट्री क्या है, आइए करते हैं पड़ताल। कमरे में कैद खौफनाक राज। 2 दिन वो लाश के साथ रहता। प्रेमिका की लाश के साथ रत जगा। लिव इन लव, लाश की मिस्ट्री। लिव इन पार्टनर का मर्डर या सुसाइड। एक लव स्टोरी जिसका क्लाइमेक्स बेहद खौफनाक है। सोचिए जरा, घड़ी की कांटे घूमते रहे लेकिन ना तो इस शख्स ने बाहर आकर सुबह का सूरज देखा, ना रात, बस कमरे में बंद रहा, डरा सहमा। इस डर से कि कमरे के अंदर का राज बाहर ना आ जाए। इस इलाके में इस राज से सब बेखबर थे, लेकिन कमरे से आ रही बदबू ने वो राज खोल ही दिया। ये लड़का पिछले 2 दिन से अपनी प्रेमिका की लाश के साथ रह रहा था। कमरा खुला तो प्रेमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेमिका की लाश का राज फाश हो चुका था। फर्श पर प्रेमिका की लाश थी। रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके के कालीनगर में जो हुआ उसे देख सब सकते में थे। तिल्दा का रहने वाला निशाद पिछले 2 महीने से इस घर में किराए के मकान में अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन में रह रहा था। आखिर लिव इन लव और प्रेमिका की लाश की ये मिस्ट्री क्या है? थाना टिकरापारा क्षेत्र में लालपुर में एक मकान में एक युवती जो है एक लड़के के साथ किराए पे रहती थी। लड़की का नाम बसंती यादव है। उसका डेड बॉडी आज मिला है। लड़की जो है लड़के के साथ में ही रहती थी। अभी मकान मालिक से पूछताछ में पता चला है तो लड़के को जो है हम लोगों ने अभी थाने में ले गए हैं और थाने में उससे पूछताछ कर रहे हैं। आगे जो भी तथ्य होंगे वो क्लियर होंगे। मृतिका महासमुंद की रहने वाली थी। निशाद और उसकी प्रेमिका एक ही अस्पताल में काम कर रहे थे। 2 महीने पहले ही किराए पर घर लिया था। प्रेमी निशाद ने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी थी। आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ कि प्रेमिका की लाश मिली? क्या ये मर्डर का केस है या फिर सुसाइड की मिस्ट्री? पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लड़की जो है बसंती यादव है, ये महासमुंद की रहने वाली है अभी जो पता चला है उसके हिसाब से। और लड़का जो है निशाद है और वो तिल्दा क्षेत्र का रहने वाला था। लड़की एमएमआई हॉस्पिटल में काम करती थी और लड़का भी कुछ दिन पहले तक एमएमआई हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन अभी जो है वो काम छोड़ चुका था और यहाँ अभी लगभग 2 महीने से रह रहे थे। सवाल तो ये भी है कि प्रेमी निशाद ने किसी को भी प्रेमिका की मौत की खबर क्यों नहीं दी? क्यों लड़की के घर वालों, मकान मालिक से ये सच छुपाया? प्रेमी निशाद ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो जब सो रहा था तब उसकी प्रेमिका ने फांसी लगाई, सुसाइड किया। उसने प्रेमिका की लाश को नीचे उतारा। उसके बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डर गया था, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर निकला। आखिर इस बंद कमरे में ऐसा हुआ क्या था? लोगों की माने तो पिछले 2 दिन से निशाद कमरे से बाहर भी नहीं आया था। वो तो लाश की बदबू से खुलासा हुआ कि इस घर में कुछ अनहोनी हुई है। डेड बॉडी जो अभी मिली है वो इसमें फोरेंसिक की टीम आई है। उसके बाद जो भी चीजें हैं आगे क्लियर होंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। क्या इस मौत के पीछे कोई विवाद की कहानी है? जब दोनों लिव इन में रहते थे, दोनों के बीच प्यार था, तो इस लव स्टोरी का ऐसा खौफनाक दी एंड क्यों हुआ? अभी भी कई राज का खुलना
बाकी है। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्लिनिक में खूनी खेल की ऐसी वारदात जो रोंगटे खड़े कर दे। डॉक्टर पर क्लिनिक पे कटर से वार किया गया। यह जानलेवा हमला ऐसा था कि घायल डॉक्टर को 25 टांके आए। गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि पेशेंट बनकर आया था हमलावर। आखिर हमले की ये कहानी है क्या, देखते हैं। डॉक्टर पर कटर से वार। पेशेंट बनकर आया हमलावर। क्लिनिक में खूनी खेल। किसने रची थी साजिश? दो महीने बाद सलाखों में मास्टरमाइंड। क्लिनिक में फर्श पर फैला यह खून, डॉक्टर के चैम्बर में टेबल पर यह खून के धब्बे एक ऐसी साजिश की गवाही दे रहे थे जो बेहद खौफनाक थी। एक ऐसी साजिश जब इन आरोपियों ने तय किया डॉक्टर को सबक सिखाना है, और साजिश भी ऐसी कि रोंगटे खड़े कर दे। बाकायदा मास्टरमाइंड ने उज्जैन के रहने वाले विवेक और उसके दोस्त राहुल को राजी किया वारदात को अंजाम देने के लिए। तरीका चुना, विवेक पेशेंट बनकर क्लिनिक जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। विवेक क्लिनिक पहुंचा और फिर क्लिनिक में सुनाई दी चीखें। खरगोन के करही थाना इलाके में इस वारदात ने सभी को सन्न कर दिया था। डॉक्टर दिलीप पाटीदार पर कटर से हमला हुआ था बाएं गाल पर। डॉक्टर को 25 टाके आए थे, जिन्हें गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया था। दिनांक 12 फरवरी 2023 को पाटीदार क्लिनिक पर डॉक्टर आकाश पाटीदार के जो पिताजी हैं, उन पर एक युवक ने धारदार कटर से जानलेवा हमला किया था, जिस संबंध में तत्काल धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मिली है। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम विवेक सिंह जादौन था। गिरफ्तारी के बाद जब पीआर के दौरान उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने 3 अन्य आरोपियों के नाम बताए कि उन तीनों के साथ उसने मिलके पूरा अपराध घटित करने का षड्यंत्र रचा था। इस वारदात की खबर लगी तो पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंची। आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया। 2 महीने पहले 12 फरवरी को हुए इस खून खराबे ने, डॉक्टर पर जानलेवा हमले ने सभी को सन्न कर दिया। हमलावर विवेक तो पकड़ा गया, जो अपने एक और साथी राहुल के साथ आया था। आरोपी विवेक ने पूरी साजिश का खुलासा किया। इस हमले के पीछे आरोपियों का राज खोला, लेकिन अभी भी डॉक्टर पर जानलेवा हमला के 3 आरोपियों का सलाखों के पीछे पहुंचना बाकी था, जो पुलिस से बचने के लिए अपनी लोकेशन बदलते जा रहे थे। मुख्य आरोपी राहुल ठाकुर और आशीष पटेल और रघुवीर पटेल, जो अन्य आरोपी थे, उनको पुलिस द्वारा लगातार तलाश करने पर फरार चल रहे थे काफी समय से। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और फिर महू के पाताल पानी में ढाबे के पास आरोपियों की लोकेशन मिली, और 2 महीने बाद साजिश रचने वाले सलाखों के पीछे पहुंचे, जिस वारदात का मास्टरमाइंड कई साल जेल में रह चुका था। जो मुख्य आरोपी जिसने मारा था, उसका नाम विवेक जादौन है। वो मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति पहले क्लिनिक पे गया और दूसरा बंदा उसका बाहर इंतजार कर रहा था। बाहर जो इंतजार कर रहा था उसका नाम राहुल ठाकुर है। इन दोनों को पूरी घटना कारित करने के लिए आशीष पटेल और रघुवीर पटेल, जो दोनों भाई हैं, इन लोगों ने भेजा था कि आप इस प्रकार से घटना कर दिया। पैसे का? हाँ, पैसे का लेन देन की इनको देने की बात हुई थी कि काम करने पे आपको 50,000 रुपये दिए जाए। इस हमले के पीछे मामूली सा विवाद था, जिसे सुन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। घटना के 2 दिन पहले जो मुख्य आरोपी है अपराध का, अपने रघुवीर पटेल और आशीष पटेल, इनका डॉक्टर के क्लिनिक पर एक छोटा सा तूतू में टाइप का विवाद हुआ था,
उस घटना से रंजिश रखते हुए इन्होंने ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। 2 महीने बाद सलाखों में पहुंचे डॉक्टर के गुनाहगार। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब कहानी उन 10 घंटों की जब एक बच्ची ने जन्म लिया, लेकिन उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। सिर्फ वो नवजात 10 घंटे जिंदा रह सकी। पहले उसे कुएं में फेंका गया और फिर उसकी लाश का राज छुपाने के लिए गड्ढे में दफना दिया गया। कातिल का नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो 10 घंटे जब उसे मिली मां की गोद। फिर मासूम गुड़िया हो गई लापता। कुएं में किसने मासूम को फेंका? किसने दफन किया गड्ढे में राज? हत्यारा छुपा रहा था राज। वो 10 घंटे किलकारी का कातिल, वो एक हत्यारा जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इसके गुनाह के बारे में जब आप सुनेंगे तो यकीनन इसके पाप की कहानी सुन आप भी दंग रह जाएंगे। जिसने एक माँ से उसकी लाडली को जुदा कर दिया, जिस बच्ची को इस दुनिया में आए हुए महज 10 घंटे ही हुए थे, उसकी जान ले ली गई। ये हत्यारा जो 10 घंटे की नवजात बच्ची को उसकी माँ के पास से अंधेरे में उठाकर ले गया, ठेले में बच्ची को रखा, हैवानियत देखिए, बच्ची को कुएं में मरने के लिए फेंक दिया। जब इसे खबर लगी कि इसके गुनाह की खबर कुछ लोगों को लग गई है, तो फिर इस हत्या के राज को छुपाने के लिए बच्ची की लाश को कुएं से निकालकर इस गड्ढे में दफन कर दिया। थाना उदयपुर अंतर्गत आज सुबह सुबह झिरमिट्टी गांव से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नवजात बच्ची का शव जो है मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में तत्काल थाना प्रभारी एवं एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। पूछताछ के दौरान और वो जो बच्ची को मार के एक जगह दफनाया गया था, वहां तत्काल पहुंचकर टीम ने कार्रवाई की है। लेकिन ये राज छुप ना सका। पुलिस वालों को इस राज की खबर लगी। फिर मौके वारदात पर जांच टीम पहुंची। जब बच्ची की लाश को गड्ढे से निकाला गया, सबका कलेजा मुंह को आ गया। सवाल है कि आखिर इस हत्यारे की इस नन्ही सी जान से भला क्या दुश्मनी थी? अंबिकापुर से 80 किलोमीटर दूर झिरमिट्टी धोरापारा गांव में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। कातिल कोई और नहीं, बच्ची का पिता अश्वंत पुरी निकला। पूछताछ के दौरान यह बात समझ में आई कि बच्ची का जो पिता है अश्वंत गिरी, उसी के द्वारा ही उसकी हत्या की गई है, जिसने अपना अपराध कबूल किया है। दरअसल जिस दिन बच्ची पैदा हुई उसी दिन उसे महज 10 घंटे में ही खामोश कर दिया गया। यह हैवानियत करने वाला बच्ची का पिता जो बच्ची से नफरत करता था। कसूर सुनेंगे 10 घंटे की बच्ची का। बस गुनाह यही था कि वो लड़की थी और उसकी लड़की होने पर उसके पिता को नफरत थी, इसलिए बच्ची की हत्या कर दी। न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर मौके पर उपस्थित होकर शव का उत्खनन कराया गया। उत्खनन के पश्चात शव का पंचनामा किया गया। पंचनामा के पश्चात जो है उसका मौके पर ही डॉक्टर की टीम के द्वारा जो है पीएम करवाया गया है। आरोपी अश्वंत पुरी के पहले से ही 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और तीसरी बेटी हुई और चौथी औलाद भी बेटी हुई। 3 बच्चों के बाद भी अश्वंत को चाहत थी बेटी की। जो संदेही है उसी के घर के पीछे एक नवजात शिशु एक नया मिट्टी खोदा हुआ दिखा, जिसे संदेही के निशानदेही पर खुदवाया गया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और पुलिस स्टाफ की उपस्थिति, पंचायत की उपस्थिति में। उस गड्ढे में करीब 1.5 फीट की गहराई पे एक नवजात शिशु लड़की बच्ची का शव मिला। हत्या की वारदात दिल दहलाने वाली है। आखिर इस गुड़िया का कसूर क्या था? अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तीसरी आंख 3 शहरों में भगवान के घर हुई सेंधमारी गवाही दे रही है कि कैसे सीसीटीवी में कैद हो गए चोर। देखिए लाइव, ऐसे हुआ था आस्था पर का दान पार।
भगवान के घर सेंधमारी लाइव। ऊपर वाला देख रहा है। कोई करे दान पेटी पर हाथ साफ। किसी चोर का टंकी पर ठिकाना। तीन शहर ऊपर वाले के घर डाका लाइव। तीन शहर में इन चोरों ने हाथ की सफाई ऊपर वाले के घर दिखाई, जो मंदिर में दर्शन करने नहीं पहुंचे बल्कि चोरी के इरादे से मंदिर में दाखिल हुए। सबसे पहली तस्वीर मुरैना की। रात का वक्त था। ये चोर सुनसान गली में घूमता है और फिर मुरैना के प्रसिद्ध महामाया मंदिर के सामने रुक जाता है। इधर देखता है, उधर देखता है और मंदिर में एंट्री करता है। दान पेटी से रुपए चोरी करने की कोशिश करता है। सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दान पेटी को खोलने, उसे हिलाने डुलाने की और फिर आखिरकार दान पेटी से रुपए चुरा ही लेता है। ये महामाया मंदिर में 7/4 को ये चोरी हुई थी और ये इसने जो दान पेटी थी उसको नीचे से जो निकालने का पैसे निकालने का उसकी भट्टी को निकाल कर हाथ डालकर पैसे निकाले थे। और जब इसके वीडियो फुटेज जो थे हम लोगों ने जब दिखाए हैं तो 3-4 लोगों ने इसको तुरंत आइडेंटिफाइड किया कि ये फलाना व्यक्ति है, जिस पर से हम लोगों ने आज उसको रेलवे स्टेशन पे जो पानी की टंकी है उसके ऊपर ही इसने रहना शुरू कर दिया था, तो वहां से हमने गिरफ्तार किया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस इस चोर की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी सबूत था और फिर पुलिस वालों को सुराग मिला। इस हुलिये का शख्स अक्सर मंदिर के पास देखा गया है, जिसका ठिकाना भी अजब है, जो रेलवे स्टेशन के पास पानी की टंकी के ऊपर रहता है। बस क्लू मिला और सलाखों में पहुंचा ये चोर, जिसने जुर्म कबूल किया है। नाम है राजीव सक्सेना। ये आवारा घूमता रहता है, इसका घर वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे पानी की टंकी के ऊपर ही पूरा अपना सामान रख के वहीं पे रहता है। पहले भी कोई चोरियों में कोई इसका नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, पर हम इसका रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं, क्योंकि अगर की भी होंगी चोरियां इसने तो पागल समझ के इसको छोड़ दिया जाता रहा होगा, क्योंकि पब्लिक ने भी पकड़ा होगा कई बार, तो छोड़ दिया गया। अब दूसरी तस्वीर। यहाँ तो चोर दान पेटी ही चुरा कर ले गया। खरगोन के गोगावा थाना के अदलापुर में हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात की लाइव तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। रात के करीब 3:15 बजे का वक्त ये शख्स आता है, मंदिर का दरवाजा खोलता है और फिर दान पेटी बाहर निकालता है और दरवाजा लगाकर दान पेटी उड़ाकर रफू चक्कर हो जाता है। अब तीसरी तस्वीर। यहाँ तो इन चोर महाशय ने ऊपर वाले के घर सेंधमारी की दान पेटी के साथ थाली और घंटी भी चुरा ली। कवर्धा के कोतवाली थाना इलाके के शनिदेव मंदिर में चोरी की ये वारदात हुई थी। चोर से जब पूछा गया कि चोरी क्यों की, तो जवाब सुनिए क्या कहा। क्यों चोरी किया जी? ओ, और पहले कहाँ चोरी की हो? कुछ नहीं किया, छड़ियाँ और डोरियाँ कंटेनर लेने जाते हैं, बाहर में मालूम नहीं। अच्छा। कवर्धा के आदर्श नगर के बीच चौक में बने शनिदेव मंदिर में चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। आरोपी छिरहा का रहने वाला है, नाम धूर सिंह। 3 शहर में तीसरी आंख ने इन चोरों का राज खोल ही दिया। मुरैना से अमित शर्मा, खरगोन से आशुतोष पुरोहित और कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।